तो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज आफ्टर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने लिस्ट को अपडेट नहीं किया है और काफ़ी सुपर हीरोज को अपने पावर्स में अपग्रेड्स भी मिले हैं, इसलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 10 कैप्टन अमेरिका, लेकिन नया वाला। अब सैम विल्सन एक ऐसा कैप्टन अमेरिका है जिसने सुपर सोल्जर सेरम के इंजेक्शन नहीं ले रखे हैं, लेकिन काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद और वकांडियंस टेक्नोलॉजी की वजह से सैम विल्सन वो सब कुछ कर सकता है जो स्टीव रॉजर्स किया करता था। बेशक सैम विल्सन के पास पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अपने सूट की मदद से उसने एक सुपर सोल्जर को बराबरी की टक्कर दी है। न्यू कैप्टन अमेरिका अपने सूट पे ज्यादा डिपेंड रहता है, क्योंकि ये सूट उसके माइंड से कनेक्टेड है और इस सूट के विंग्स वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे सैम सोचता है। और अभी तो रेड विंग ड्रोन भी अपग्रेड हो चुका है जो सिर्फ वॉइस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन वाइब्रेनियम शील्ड, वकांडियन सूट, हाईली एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के बाद भी सैम विल्सन एक ऐसा कैप्टन अमेरिका है जिसकी 95% सुपर पावर सूट से आती है। तो अगर फ्यूचर में कभी सैम विल्सन की फाइट किसी सुपर ह्यूमन से हो गई तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सैम का सूट अगर डैमेज होता है तो वो आधी लड़ाई वही हार जाएगा, क्योंकि भले ही इसे वकांडियंस ने बनाया हो लेकिन विंग्स को छोड़कर कोई भी पार्ट वाइब्रेनियम से नहीं बना है। नंबर 9 स्पाइडरमैन। अब पीटर पार्कर का कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। दुनिया को बचाने के लिए उसने अपनी खुद की आइडेंटिटी खो दी, पर टाइम के साथ पीटर ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को भी खो दिया जो उसे पहले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती थी। एमसीयू में स्पाइडरमैन की एंट्री टोनी स्टार्क के बनाए सूट से हुई थी। अब टोनी स्टार्क की वजह से पीटर के पास स्टार्क इंडस्ट्री का एक्सेस था, जिससे क्रिमिनल और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, सूट के अंदर लगा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टीपल वेब शूटिंग मोड्स और नैनोटेक से बना एक सूट। पर डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र फूकने के बाद अब पीटर पार्कर को टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने मिलेगा, क्योंकि अब पीटर पार्कर वापस अपने होममेड सूट पे आ गया है, जो ऑफकोर्स पहले वाले घर के बनाए सूट से बेटर है। पर अब पीटर पार्कर के पास ना तो एडेथ ड्रोन का एक्सेस है और ना ही स्टार्क इंडस्ट्री का, और हो सकता है कि पीटर पार्कर के पास अपना आयरन स्पाइडर सूट हो, लेकिन शायद वो अब उसे यूज़ ना करे, क्योंकि आयरन स्पाइडर सूट स्टार्क इंडस्ट्री के सर्वर से जुड़ा है। और अगर वो एक्टिवेट हो गया और स्टार्क इंडस्ट्रीज ने उसे ट्रैक कर लिया, उसके बाद हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन काफ़ी बुरा फंस सकता है। स्पाइडरमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है, पर टेक बेस्ड सूट ना होने का एक डिसएडवांटेज तो है, इसलिए स्पाइडरमैन आज नंबर 9 पर है। नंबर 8 शांग-ची। अब शांग-ची को भले ही बचपन में फैमिली का प्यार ना मिला हो, लेकिन मैंड्रिन ने अपने आखिरी समय में जाते जाते 10 रिंग शांग-ची को दे दी। अब शांग-ची को काफी सारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स आते हैं, पर 10 रिंग्स की वजह से उसकी पावर्स और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। मैंड्रिन तो पूरी आर्मी से लड़ गया था सिर्फ 10 रिंग्स के दम पर। वैसे तो शांग-ची अभी सिर्फ एक मूवी में अपीयर हुआ है, पर उसने आते ही प्रूव कर दिया कि वो एमसीयू के ज्यादातर सुपर हीरो से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने ड्वेलर इन द डार्कनेस नाम के ड्रैगन को बीट किया है, जो एमसीयू के काफी कम सुपर हीरोज कर सकते हैं। और 10 रिंग्स आखिर कितनी पावरफुल है वो भी हमें ठीक से नहीं पता। बस अब हमें ये देखना है कि शांग-ची और 10 रिंग्स को फ्यूचर में क्या पावर अपग्रेड मिलते हैं। नंबर 7 एंटमैन। अब काफी सुपर फैंस एंटमैन को पावरफुल सुपर हीरो नहीं समझते हैं, पर एंटमैन में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। व्हाट इफ में हमने देख रखा है कि हैंक पिम ने कैसे सारे एवेंजर्स को मार दिया था, इंक्लूडिंग थॉर एंड हल्क। और एमसीयू में भी एंटमैन की साइज मैनिपुलेशन काफी पावरफुल एबिलिटी है। इनक्रेडिबल हल्क के बाद सिर्फ एंटमैन था जिसने लेवाइथन को एक पंच में नॉकआउट किया था। और अगर एंटमैन एक आर रेटेड सुपर हीरो होता तो वो एंड गेम की फाइट शुरू होते ही थैनोस को मार देता। और आपको पता है एंटमैन थैनोस को कैसे मारता। पर एंटमैन के पास पिम डिस्क होती है जो सामने वाले ऑब्जेक्ट की साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, और ये गैजेट टाइम आने पर एक गेम चेंजर साबित भी हो सकता है। एंड गेम की बैटल में अगर एंटमैन रेड वाली डिस्क थैनोस पर फेंक देता तो थैनोस की साइज एक चींटी बराबर हो जाती, और तब तो एवेंजर्स बड़े आसानी से जीत जाते। नंबर 6 प्रोफेसर हल्क। अब एंड गेम में तो इनक्रेडिबल हल्क प्रोफेसर हल्क बन गया था, जिसकी वजह से उसका जो पहले वाला एग्रेशन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, पर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सेम थी। अब स्नैप की वजह से ब्रूस बैनर का हाथ डैमेज हो गया था, पर अब धीरे धीरे वो फिर से हील हो रहा है। ये हमें शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर पता चला, पर अब ब्रूस बैनर प्रोफेसर हल्क नहीं रहा। प्रोफेसर हल्क वापस ब्रूस बैनर बन चुका है। प्रोफेसर हल्क वापस ब्रूस बैनर कैसे बना वो तो हमें शी हल्क सीरीज में पता चल जाएगा। शायद हल्क ब्रूस बैनर के माइंड पर कंट्रोल करना चाह रहा था, जिसकी वजह से ब्रूस वापस अपने ह्यूमन बॉडी में आ गया। पर हो सकता है कि फ्यूचर में हमें प्रोफेसर हल्क की जगह वापस इनक्रेडिबल हल्क देखने मिल जाए, क्योंकि हल्क हो और उसमें एग्रेसिवनेस ना हो ऐसा हल्क किसी को पसंद नहीं। नंबर 5 व्हाइट विजन। अब व्हाइट विजन रेड वाला ही विजन है, बस उसके पास माइंड स्टोन नहीं है।
माइंड स्टोन को एक चिप से रिप्लेस कर दिया है और अब कियोस मैजिक वाइट विजन का पावर सोर्स है। अब विजन की स्ट्रेंथ थॉर के लेवल की है। डेंसिटी को मैनिपुलेट करके वो ड्यूरेबिलिटी को कम या ज़्यादा कर सकता है, सुपर स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और फेजिंग पावर तो इम्पोर्टेंट है। विजन किसी भी चीज़ के आर पार जा सकता है जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जब भी कोई एनिमी वाइट विजन पर अटैक करेगा वो वहाँ से फेस कर जाएगा। पर वाइट विजन की बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी अभी भी वाइट विजन की एक वीकनेस हो। और अभी हमें नहीं पता कि मेमोरी वापस आने के बाद विजन कहाँ गया था, पर अब हो सकता है कि वाइट विजन हमें सीधा तब देखने मिले जब थंडरबोल्ट टीम बनना शुरू हो जाएगी। नंबर 4, कैप्टन मार्वल। अब इल्यूमिनाटी की कैप्टन मार्वल वर्सेस स्कारलेट विच की फाइट देखने के बाद मेरी नज़र में कैरल डैनवर्स की इज्जत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ वो है जो स्टैचू के गिरने से मर गई और एक तरफ मेन यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल है जो अकेले क्री वासियों से लड़ गई थी। बीच हवा में एक बड़े से रॉकेट मिसाइल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया था और साथ में पावर स्टोन से पंच खाना कोई छोटी बात नहीं है। अब फिलहाल तो कैप्टन मार्वल क्या कर रही है वो तो हमें नहीं पता, पर यह कंफर्म है कि जब नेक्स्ट टाइम कैप्टन मार्वल हमें एक्शन में दिखेगी तब उसके पावर अपग्रेड हो चुके होंगे। नंबर 3, थॉर। अब भले ही एंड गेम में थॉर उस लेवल पे नहीं था जहाँ पर उसे होना चाहिए, पर एक गॉड और एक एसगार्डियन होने की वजह से थॉर फिजिकली हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। एंड गेम में वो डिप्रेशन और आउट ऑफ शेप में था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक थैनोस को स्ट्रेंथ वाइज बराबरी की टक्कर दे रहा था। पर इन्फिनिटी वॉर के फीट्स कम नहीं है, जैसे न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स को झेलना, पावर स्टोन के डायरेक्ट टच को सर्वाइव करके कुछ सेकंड में हील कर लेना, आउटराइडर्स को अकेले पेल देना और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को कट करते हुए थैनोस के चेस्ट में स्टॉर्म ब्रेकर मार देना। और अब तो थॉर लव एंड थंडर भी आने वाली है, जहां हमें थॉर और पावरफुल देखने मिलेगा, क्योंकि अब थॉर फिर से अपने शेप में है और इस बार वो ऐसे सुपर विलन से फाइट करने वाला है जिसने अपनी स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल का सिर काट दिया था। कॉमिक्स में ये काम नल ने किया था, लेकिन अभी एमसीयू में नल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हो सकता है कि गॉर द गॉड बुचर ने ही अपने नेक्रोसॉर्ड से नोवेयर नाम के सेलेस्टियल का सिर काट दिया हो। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज पहले नंबर 1 पर हुआ करता था, पर जिंदगी में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अब सोर्सरर सुप्रीम भी नहीं रहा, पर वोंग से ज़्यादा पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ खास काम नहीं किया, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसने डोरोमामू को बीट किया था। वैसे वहाँ टाइम स्टोन यूज़ हुआ था, पर यूज़ करने वाला तो डॉक्टर स्ट्रेंज ही था ना। और ये वही डॉक्टर स्ट्रेंज है जो टाइटन पर 4 इन्फिनिटी स्टोन से लड़ गया था। और तो और अब डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई भी खुल चुकी है, मतलब अब वो पहले से ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और क्या पता आगे जाकर शायद स्टीवन स्ट्रेंज फिर से नंबर 1 पोजीशन होल्ड करे। अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ को मैं मेंशन कर देता हूँ जो आज के लिस्ट में अपीयर नहीं हुए हैं, जैसे व्हाट इफ के सारे कैरेक्टर्स, क्योंकि उन पर मैंने पहले ही टॉप 10 वीडियो बना रखी है। फिर आता है ब्लैक पैंथर, क्योंकि जो एक्टर ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करते थे उनकी डेथ हो चुकी है और फैंस किसी दूसरे एक्टर को ब्लैक पैंथर के रोल में देखना नहीं चाहते। तो ऐसा हो सकता है कि मार्वल वाले फ्यूचर में शूरी को ब्लैक पैंथर बना दे और तिचालो को ऑफ स्क्रीन मार दे। हॉकाई और केट बिशप को मैंने ऐड करना ज़रूरी नहीं समझा। शी हल्क और मिस मार्वल की सीरीज अभी रिलीज नहीं हुई है, इसलिए वो कितनी पावरफुल है वो बताना मुश्किल है। मून नाइट लिस्ट में होता तो मैं उसे नंबर 9 पर रखता, क्योंकि ज़्यादातर इवेंट्स के दौरान मून नाइट की पावर्स स्पाइडरमैन की इक्वल है। स्टीव रॉजर्स और आयरन मैन इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो सुपर हीरोज नहीं रहे और वॉर मशीन का कुछ अता पता नहीं है, और क्या पता वो आगे जाकर फिर से अपना वॉर मशीन आर्मर पहनता है या नहीं। पर अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जो है स्कारलेट विच। अब स्कारलेट विच एंड गेम के बाद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी थी, क्योंकि उसने लगभग सब कुछ खो दिया था। और पहले तो वो हेक्स बनाकर अपनी मनमानी किया करती थी, पर थैंक्स टू आगाथा हार्कनेस जिसने वंडा को डार्क होल्ड दे दी, और वो पढ़कर उसने अपना माइंड करप्ट कर दिया और अपनी खुशी के लिए वो मल्टीवर्स को बर्बाद करने पर उतर गई। पहले रियलिटी मैनिपुलेशन के लिए वंडा को हेक्स बनाना पड़ता था, पर अब वो कहीं पर भी रियलिटी को चेंज कर सकती है। इल्यूमिनाटी टीम काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन वंडा को कोई दिक्कत नहीं हुई उन्हें बीट करने में। बेसिकली डार्क होल्ड पढ़ने के बाद विचेस वो सब कर सकती है जो वो चाहती है, और वंडा ने भी कुछ ऐसा ही किया था। और स्कारलेट विच की हिस्ट्री को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि अगली बार जब भी वंडा हमें देखने मिलेगी वो ज़्यादा पावरफुल बनकर आएगी। लेकिन इसी के साथ आज की लिस्ट यही खत्म होती है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज की लिस्ट कैसे लगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सुपर हीरो इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।